तो तालिबान की तरफ से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट जरूर है, लेकिन इंडिया को देखना पड़ेगा कि कैसी स्ट्रैटेजी बनाए। और इसीलिए अब आपको बताने वाले हैं अब कि क्या वो चुनौती है। भारत का जो मिशन अफगानिस्तान है उसमें भारतीय सुरक्षा का मुद्दा, अफगानिस्तान की जमीन आतंकियों के द्वारा इस्तेमाल ना हो, कहीं भी भारत के किसी कोने में भी आतंकवाद फैलाने के लिए, धार्मिक कट्टरवाद का मुद्दा, सत्ता का संतुलन वहां पर कैसा रहे क्योंकि समावेशी सरकार बने, ये वादा किया था कि उसको निभाएगा तालिबान। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के नजरिए से मिशन अफगानिस्तान में सबसे अहम रहेंगे। तो तालिबान से जो रिश्ते हैं, अफगान से जो कारोबार रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन सब पर आगे की रणनीति हिंदुस्तान को तय करनी है और यही है मिशन अफगान भारत की तरफ से। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं तालिबान की सरकार अगर बन रही है तो आखिर कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कैसी होगी ये तालिबानी सरकार। नंबर 1 मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। नंबर 2 हिब्तुल्ला अखुंदजादा। नंबर 3 मुल्ला मोहम्मद याकूब। नंबर 4 अब्दुल हकीम हक्कानी। ये चेहरे तालिबान की ताकत है। इन्हीं चेहरों के हाथों में तालिबानी सरकार की बागडोर होगी। अफगान मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार का गठन ईरान मॉडल पर हो सकता है, यानी सुप्रीम लीडर देश का प्रमुख होगा। सुप्रीम लीडर की कुर्सी तालिबान चीफ हिब्तुल्ला अखुंदजादा को मिल सकती है। आखिर कौन है हिब्तुल्ला अखुंदजादा, आपको बताते हैं। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम फैसला हिब्तुल्ला अखुंदजादा ही करता है। अख्तर मंसूर के बाद अखुंदजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 2016 में अफगान पाकिस्तान सीमा के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में अख्तर मंसूर की मौत हुई थी। 2016 में अचानक गायब होने से पहले हिब्तुल्ला अखुंदजादा दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के एक कस्बे कुचलक में एक मस्जिद में पढ़ाया करता था। यहीं से वो तालिबान के संपर्क में आया और इस खूंखार आतंकी संगठन के शीर्ष पद पर पहुंचा। माना जाता है कि उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबानी सरकार में नंबर 2 की कुर्सी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मिल सकती है, यानी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आप मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बायोडेटा सुनिए। तालिबान संगठन के सह संस्थापकों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला बरादर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। तालिबान में मुल्ला बरादर की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद कमांडर रहा है। साल 2010 में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने पकड़ा था, लेकिन बाद में तालिबान के साथ डील होने पर उसे 2018 में पाकिस्तान सरकार ने छोड़ दिया। वहीं तालिबान में डिप्टी और सैन्य प्रमुख मुल्ला याकूब को नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मुल्ला याकूब के इशारे पर ही तालिबानी हमले करते हैं। उसे तालिबान का समग्र नेता घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसने 2016 में हिब्तुल्ला अखुंदजादा को आगे करके तालिबान का सरगना घोषित कर दिया। मुल्ला उमर का बेटा होने के बावजूद उसे लगता था कि उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी और वो उम्र में भी कई नेताओं से बहुत छोटा था। इसलिए अपने संगठन में तनाव को कम करने के लिए पद छोड़ दिया। उस समय याकूब की उम्र 30 साल के आसपास थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हकीम हक्कानी को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान की शांति वार्ता टीम का एक मेंबर है। तालिबान के शासन के दौरान चीफ जस्टिस रहा। बड़ी बात यह है कि तालिबान चीफ हिब्तुल्ला अखुंदजादा का भरोसेमंद है। आज तक ब्यूरो।